Hello, guys. I hope you all are studying well for your upcoming exams. And I would say two lines about your exams that you should study consistently and you will definitely pass your exams. ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। All the best from my side. So, now I will talk about my video. In this video, I will be discussing about my certified answer sheet of taxation, basically the part B, which was of indirect taxation. See, first of all, I would like to tell you guys that in these videos, I am discussing about my certified answer sheet although, but the main purpose of my making these videos is to make you aware about the paper pattern, how to present your answers in your answer sheet, and some of the mistakes which I had done. So basically, in this video also, in this paper also, I had done various mistakes, but there were two big mistakes which I had done, and I think you should not commit the mistakes. Okay. See, listening to a mistake of any other person who had already given the exams is very beneficial because the mistakes which I will convey you will be registered in your subconscious mind and will click you that you have not to commit these mistakes particularly. So it is very beneficial. So now let's start the video. तो गाइस यहाँ से मेरे आंसर्स चालू होते हैं। इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपनी जो पहली बड़ी मिस्टेक है वो मैं बता देता हूँ आपको। हम सबको पता है जैसे कि जो रीडिंग टाइम है वो 145 से 2 तक का 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है ना? लेकिन जब टैक्सेशन का पर्टिकुलर पेपर था तो मैं अपनी गलती के कारण ही बेसिकली मैं एग्ज़ाम में 2 या 3 मिनट्स लेट पहुँचा था। तो जैसे ही मैं एग्ज़ाम जो सेंटर था, जो मतलब जो एग्ज़ाम रूम था, उसमें एंटर किया, तो उसमें मतलब पेपर्स पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो मतलब वो माइंड में घबराहट सी हो जाती है थोड़ी-सी कि पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, रीडिंग टाइम एक्सपायर हो रहा है थोड़ा-थोड़ा 1-2 मिनट करके, तो थोड़ी-सी घबराहट हो जाती है। तो हुई थी मेरे को बहुत मतलब भयंकर तरीके से हुई थी। पर मैंने उस वक़्त मुझे ना अपना लॉ का पेपर याद आ गया कि भई मेरे को ध्यान आया कि भैया मैं लॉ का पेपर पहले बिगाड़ चुका हूँ। क्योंकि उस वक़्त तो मुझे बिल्कुल 63 अभी मेरे मार्क्स आए हैं टोटल, पर उस वक़्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतने आ जाएँगे। क्योंकि मेरा बहुत बेकार गया था मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने आप को थोड़ा काम किया। मैं जाके सीट पे बैठा और 10-15 सेकंड्स के लिए बिल्कुल बैठा रहा। बिल्कुल अपने दिमाग को शांत किया बिल्कुल। उसके बाद पेपर खोला, ताकि मैं घबराऊँ ना पेपर देख के, मतलब जो भी क्वेश्चन थे। तो ये तो मैंने सँभाल लिया उस वक़्त। लेकिन मतलब ये गलती तो थी मेरी। वो जो 2-3 मिनट मेरे जो क्रूशियल थे मैंने वेस्ट किए थे, लेकिन उससे मैं घबराहट हो गई थी तब भी। तो ये गलती थी तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल मत करना ऐसी गलती। आप मतलब कोशिश करो 140 तक ही पहुँच जाओ, एग्ज़ाम हॉल के अंदर। मतलब आप बैठो और आप इंतज़ार करो पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने का। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पहुँचते तो मतलब फिर एंग्ज़ायटी होती है थोड़ी बहुत। मैंने कंट्रोल कर ली थी। अब हो सकता है अगर मेरा लॉ का पेपर नहीं बिगड़ा होता, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता वो एंग्ज़ायटी, फिर टैक्सेशन का पेपर बिगड़ जाता मेरा। तो बस ऐसा कुछ ना हो तो बढ़िया है हमारे लिए। तो गाइस अब पेपर डिस्कस करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन 7 का ए पार्ट अटेम्प्ट किया था। इसमें मतलब बताना था कि पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है। सेक्शन 22, 23, 24 उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था पूरा। तो मैंने पूरा सॉल्व किया, एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के फिर इसके अंदर ये सेक्शन के एक्सप्लेनेशन देके कंक्लूजन लिखा है। लेकिन इसमें मैंने शायद तक ना एक लाइन थी कुछ क्वेश्चन के अंदर जिससे इसका आंसर चेंज हुआ था। वो मैंने एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब वो देखी नहीं थी मैंने। अब पता नहीं नेग्लिजेंस में गलती हुई थी या क्या हुआ था। वो चीज़ मेरे को मतलब बाद में जब मैंने दोबारा पेपर देखा था जब, है ना? जब बाहर निकलने के बाद एक बार जब पेपर को गो थ्रू किया था तब पता चला था कि ये भी लाइन लिख रखी थी तो इससे आंसर चेंज हो गया। तो ठीक है, ये भी मेरी एक सिली मिस्टेक कह सकते हो आप। मतलब ऐसी मतलब बहुत सारी नेग्लिजेंस हो जाता है कभी-कभी, तो मतलब मुझे तो गुस्सा तो आ रहा था खुद पे, पर ठीक है, कुछ कर नहीं सकते इसका। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही करें, ठीक है ना? और अब ये है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। इसमें वही है सेक्शन 49 और इसके था माइनर हेड और मेजर हेड में कुछ ट्रांसफर के प्रोविजंस थे कि एक अमाउंट से दूसरे अमाउंट में जाएगा। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन शायद तक सही होना चाहिए, नहीं। इसमें भी मतलब ये जो कंक्लूजन पार्ट है वो गलत हुआ मेरा। मतलब तो देखो प्रोविजन के नंबर दिए हैं इन्होंने, लेकिन कंक्लूजन पार्ट मतलब कुछ गलती कर दी होगी यहाँ पे भी मैंने।
सिली मिस्टेक्स के कारण मतलब ये कटे मेरे नंबर। और मैंने देखो जीएसटी मतलब मैं जितने मॉक टेस्ट वगैरह दिए सब में जीएसटी पहले अटेम्प्ट कर रहा था, तो जीएसटी मैंने इसमें पहले अटेम्प्ट किए। हालांकि मुझे लग रहा है कि डीटी पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि डीटी थोड़ी सी ना मतलब आपको उम्मीद थी कि डीटी का पेपर उस तरीके से आएगा और उसी तरीके से आया, लेकिन जीएसटी की हमारे अटेम्प्ट में थोड़ा सा पेपर हाई लेवल का सेट किया था इन्होंने, है ना, लेकिन उम्मीद इतने हाई लेवल की थी नहीं। लेकिन अब दे दिया था तो फिर वो, अब वो ये कि एग्जाम में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लिक नहीं किया मेरे को, वरना मैं हो सकता था डीटी पहले करता, तो फिर क्या पता हो सकता है कुछ अलग रिजल्ट निकल जाता। पर ठीक है, अब जो किया सो कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है पूरा, मतलब ये जीएसटी कंप्यूटेशन का आईटीसी के साथ। तो इसमें भी मतलब ये कुछ गलतियाँ की होगी मैंने, मतलब ये इसमें ना कुछ कुछ स्पेशल अच्छे अच्छे पॉइंट डाल रखे थे, है ना, तो उनके कारण के आंसर चेंज हो रहे थे। और ये देखो नोट्स तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपको बनाने चाहिए। और मैं कहूँगा देखो, जीएसटी और डीटी का जब पेपर होता है ना, तो जीएसटी पे आप जब भी सॉल्व कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो, वो क्या है, आपको टाइम बचाना है इसमें। क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट जीएसटी का 28 मार्क्स है, आपका 45 to 50 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए, तभी आपका डीटी का पेपर पूरा खत्म होगा, मतलब जो टैक्सेशन का पेपर है पूरा तभी खत्म होगा, वरना आपको पेपर छूटेगा, गारंटी है ये। आप 45 to 50 मिनट्स में जीएसटी पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ये थ्योरेटिकल पार्ट। और जो बाकी 10 मिनट है ना, इसके जो एमसीक्यूज आते हैं बहुत आसान आते हैं, मतलब 10 मिनट में 12 एमसीक्यू, 12 मार्क्स के एमसीक्यूज है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ईजी ईजी होते हैं, मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी जल्दी आप कर दोगे तो वो हो जाएंगे। वहाँ इनमें क्या आपको टाइम बचाना चाहिए, क्योंकि टैक्सेशन जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें टाइम लगेगा, गारंटी। आपको एक एक लाइन को ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रोविजन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगना ही। तो आप क्या जीएसटी में टाइम जितना बचाने की कोशिश करो करो, है ना, मतलब टाइम बचाने के चक्कर में सिली मिस्टेक मत करो। मतलब ये प्रिपेयर होके जाओ कि आपको जब भी डी है जीएसटी अटेम्प्ट करो, चाहे आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करो चाहे बीच में अटेम्प्ट करो, हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है ना। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है। सही भी करना है, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिखे आओ, वो भी अवॉइड करना चाहिए वो, मतलब अगर प्रिपेयर रहोगे तो सही रहेगा वो आपके लिए, है ना। अब ये देखो यहाँ पे भी जैसे थी, ठीक है, मतलब सिली मिस्टेक्स के कारण मेरे मार्क्स कटे हैं इसमें भी। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है ये। इसमें मतलब हाँ ये भी एक अमेंडमेंट टाइप था, ये जो ब्रिक्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और ये फ्लाई एश ब्रेक और इन सब का क्या है, एक वो नोटिफिकेशन या कुछ आया था, जिसमें ये 2-3 नोटिफाइड गुड्स और इसमें शामिल किए थे, जिसमें मतलब एक कंपोजिशन स्कीम का होगा शायद तक। हाँ, कंपोजिशन स्कीम का है कि इसमें मतलब ये वाले जो सप्लायर इनको सप्लाई कर रहे हैं वो नहीं जा सकते, मैन्युफैक्चरर जो है बेसिकली। तो ये है, तो मतलब ये क्वेश्चन था जो अमेंडमेंट था ये, मतलब अमेंडमेंट तो वैसे इंपॉर्टेंट होते आए थे, ये तो ये मैंने पूरा सही किया है। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक क्यूआरएमपी स्कीम करके है, वो मतलब हमारे अटेम्प्ट में शायद नहीं आई थी या फिर कुछ अमेंडमेंट्स आ रखे थे उसमें, वो मतलब मैंने ढंग से पढ़ रखी थी, है ना, वो बिल्कुल ढंग से पढ़ रखी थी। तो एग्जाम डे के सुबह सुबह ना क्या था, मेरे एक दोस्त को कुछ क्वेरीज आ रही थी उसमें, तो मैंने आराम से उसको 5 to 10 मिनट्स देके पूरा क्यूआरएमपी स्कीम ढंग से समझा दी। और मतलब ट्रेजेडी देखो क्या हुई, है ना, कि जो मैंने उसको समझाई थी ना क्यूआरएमपी स्कीम, और वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर। लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अब क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, ये हो गई बहुत बड़ी मेरे साथ दुर्घटना। दुर्घटना इन द सेंस मैंने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखा, वो मैंने घर आके वो क्वेश्चन देखा था, फिर मैं पछता रहा था। क्योंकि जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये जो 6 का ए पार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें ना एक डेल क्रेडर एजेंट करके है, उसका क्वेश्चन था ये, है ना। तो ये मैंने क्या, डेल क्रेडर एजेंट का भी कुछ नोटिफिकेशन अमेंडमेंट था, तो वो मैंने पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था वो। मतलब मेरे को पता भी नहीं था मतलब डेल क्रेडर एजेंट में क्या क्या प्रोविजन लग रहे, नॉर्मल एजेंट के तो याद थे, डेल क्रेडर में कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे वो मेरे को ढंग से याद नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने क्या इसको अटेम्प्ट किया। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चन था क्यूआरएमपी स्कीम का, और एक और उसका पार्ट बी करके कुछ एक और क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था वो हमेशा क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता था, तो मैं जनरली उनको पढ़ने की कोशिश नहीं करता था। तो मतलब देखो कितनी बड़ी गलती की है मैंने, मतलब अगर मैं पढ़ लेता ना मैं गारंटी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, क्योंकि उसके दोनों पार्ट मेरे को आते थे, और थ्योरी में भी देखो 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन थे, तो 5 में से मैं मतलब पूरा भी आता था, 4-3 नंबर मिल जाते, तो इससे तो ज़्यादा ही आ जाते इस वाले क्वेश्चन से, इतना मेरे को यकीन आ जाता अगर मैं उसको अटेम्प्ट करता तो। लेकिन मैंने वो क्वेश्चन ही नहीं देखा भैया, अब क्या ही बताए मेरे बारे में। तो मतलब ये देखो, मतलब ये गलतियाँ नहीं है कुछ, कुछ बड़ी गलती है ये तो देखो, मतलब देखो चश्मा आ गया अभी लगा है मेरे को,
है ना? पहले जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे तब चश्मा लगा हुआ नहीं था, तो चश्मे को मतलब शायद दिखता ही नहीं था कुछ। मतलब कॉस्टिंग में मैंने जैसे आपको बताया वो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में, वो एक लाइन नहीं पड़ी क्वेश्चन के अंदर। अभी जो जीएसटी का जो अभी ऊपर जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, उसके अंदर एक लाइन नहीं पड़ी जिसके कारण मेरा कन्क्लूज़न गलत हो गया, है ना? और ये वाला मैंने क्यूआरएमपी वाला क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मतलब दिखा ही नहीं मतलब मेरे को। मतलब क्या ही बोले अब। अब देखो हो गया सो हो गया। तो ये ऐसी गलतियाँ मत करना, मतलब सारा क्वेश्चन पढ़ लेना आप। मतलब मेरा तो बेसिकली ये था कि मतलब थ्योरी होती थी ना, मैं इग्नोर करने की कोशिश करता था। तो थ्योरी मेरे को लिखना मतलब इतना पसंद नहीं है देखो यार। मतलब थ्योरी से ना थोड़ी-सी चिढ़-सी मचती है मतलब। ये थ्योरी क्यों लिखनी? प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल मतलब ऐसे सोचता था मैं। अब देखो जैसे कॉस्टिंग और एफएम है, इसमें भी मैंने थ्योरी को अवॉइड करा था पूरा। लेकिन उसमें तो मैंने थ्योरी को पढ़ा भी नहीं था। तो इसलिए वो रिलेवेंट भी है कि मैं उस क्वेश्चन को देखूँ ही नहीं। लेकिन जीएसटी में मतलब मैंने पूरा पढ़ रखा था, थ्योरी, प्रैक्टिकल पढ़ सब रखा था और फिर मैंने नहीं देखा, तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो आप कोशिश करना ऐसी भी कोई गलती ना हो, मैं कोशिश क्या करना ही मत ऐसी कोई गलती। बिल्कुल मत करना ये गलती, बहुत मतलब दुःख बहुत होता है, मैं जानता हूँ मतलब मुझे हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ठीक है, तो अब ये मतलब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व किया था, तो यहाँ पे मतलब एक गलत भी हुआ ये, तो इधर 0 दे दिया है। तो इसमें मतलब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें 2.5 ही मिले मेरे को, जैसे कि मुझे प्रोविज़न याद नहीं थे डीसीए के। तो ठीक है, ये मतलब पूरा पेपर मैंने कर लिया है यहाँ पे, और नोट्स तो देखो मतलब बनाने की कोशिश करना। थोड़े बहुत लिख देना, देखो जी मतलब ऐसे नहीं कि सारे नोट्स लिख रहे हो, जो-जो आपको मेन में लिखना है वो लिख देना, क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है जीएसटी के अंदर, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ठीक है, नोट लिख देना। और यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये खत्म हो चुका है ये, इसके सर्टिफाइड आंसर शीट का मैंने रिव्यू कर दिया है। तो मैं यही कहूँगा अभी आप पढ़ते रहो, और जो गलतियाँ मैंने करी है उनको कृपया करके ना दोहराएँ। उनको मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल रखना, ऐसी गलतियाँ ना करना। एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम पे पहुँचो, मैं लेट हो जाता था ठीक है, आप टाइम पे पहुँचो, बिल्कुल रीडिंग टाइम को ढंग से यूटिलाइज़ करो, एग्ज़ाम्स अच्छे से दो, क्रैक करो, फोड़ दो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय। खत्म।